हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है सैटरडे मॉर्निंग का। पतिदेव जा रहे थे नहाने के लिए और मैं कर रही थी उनका लंच बनाने की तैयारी, क्योंकि आज वो जाने वाले हैं अपने दूर वाले ऑफिस जो पटेल नगर है। तो मैं सोच रही थी कि आज मतलब जैसे आसपास जाते हैं तो जल्दी भी आ जाते हैं, तो लंच वगैरह जो है मैं स्किप भी कर देती हूँ, क्योंकि वो जल्दी आते हैं तो घर ही आके कर लेते हैं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं ना, वहाँ हमेशा वो लंच लेकर ही जाते हैं, क्योंकि वो दूर होता है और फिर ये शाम तक ही आते हैं वहाँ से। तो इस वजह से तो बस यहाँ पर ना कल रात को हम लोग सब्जी लेकर आए थे, तो उसमें कटहल लेकर आए काफ़ी टाइम बाद। तो आज मैं सोच रही हूँ कि लंच में सुबह कटहल ही बना देती हूँ। और मैंने कटहल निकाल लिया था। तो सबसे पहले तो इसको छीलने में और कट करने में ना काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि जैसे बाहर से पीसीज में आता है ना ये कट होके, तो पति देव ही लेकर आए थे, तो मैंने इनको बोला था कि कट करवा के लेकर आना, लेकिन ये ना बड़े बड़े पीसीज ले आए। अब इसको कट करने में जो मेरी हालत हुई, एक सुबह का टाइम आपको पता ही है कितना ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि इतने सारे काम सुबह सुबह हो जाते हैं। तो मैं बैठ गई इसको छीलने के लिए। थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा के इसको कट करना पड़ता है, वरना हाथों में ना इचिंग सी होने लगती है। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे, क्योंकि ये बड़े पीसीज थे। अगर छोटे छोटे पीसीज होते हैं ना तो फटाफट से हो जाता है। तो मैं पतिदेव से बोल ही रही थी, मैंने कहा इनको ना आपको छोटे छोटे पीसेज में कट करवा के लाना था। अब उसने तो बड़े बड़े दे दिए। अब यहाँ कट करने में ना बहुत टाइम लग रहा था, और फिर इसको बहुत देख के, क्योंकि मैं इसके बीज वगैरह निकाल के भी छोटे छोटे पीस में कट करती हूँ। वैसे बीज अच्छे लगते हैं खाने में। पहले मैं क्या करती थी, जब मुझे नहीं पता था मैं निकाल देती थी बीज वगैरह, लेकिन अभी जब से मुझे पता चल गया कि बीज भी अच्छे लगते हैं, तो मैं बीज पूरा निकाल के उसका छिलका उतार के ना छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेती हूँ। तो कट करके काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने इसको कट कर लिया था अच्छे से। और फिर इसको मैं फ्राई करने के लिए आ गई थी। अब थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, और इसको ढक के पकाएंगे जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो जब तक मैं इसका मसाला बना लूँगी, तो हमारा जो है मसाला भी मैंने बना लिया था, और कटहल जो है वो भी हमारा फ्राई हो गया था अच्छे से और सॉफ्ट भी हो गया था। तो फिर इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ मसाला रेडी था और कटहल भी फ्राई होके रेडी था। अब मैं इस मसाले में कटहल को ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, और फिर ढक के इसको 5-7 मिनट ही लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगा लो और ये बन के तैयार हो जाती है। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर इसको ढक के पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने लंच रेडी कर दिया था, चाय भी बना ली थी, चाय भी हम लोगों ने पी ली थी। साथ ही साथ पतिदेव ने तो नाश्ता भी किया था, मैंने नाश्ता नहीं किया। तो यहाँ मैंने इनका टिफ़िन जो है पैक कर दिया था, और पतिदेव रेडी थे जाने के लिए ऑफिस। तो बस थोड़ा सा भी इनका मेरा तो काम हो गया था, मतलब इन्हें भेजने का, जैसे लंच वगैरह तैयार करना। लेकिन इनके छोटे छोटे काम रह जाते हैं, तो ये वो करने में लगे रहते हैं। फिर मैं वेट करती रही काफ़ी देर तक। मैंने कहा चलो पहले इनको कर लेने दो, मैं बैठ जाती हूँ, उसके बाद ही अपने कामों में लगूंगी, क्योंकि एक फ्री माइंड हो जाता है ना। फिर उसके बाद जब ये लंच वगैरह लेकर चले जाते हैं ऑफिस, तो फिर मैं अपने बाकी के काम अच्छे से निपटा पाती हूँ। तो मैं बैठ गई थी आराम से। ये अपना बैग वगैरह पैक कर रहे थे, जो जो चीज़ें इनकी, फिर ये होता है ना कि छूट जाते, तो ये बहुत आराम से अपनी चीज़ें देख के लेके मतलब तब जाते हैं। तो कुछ भी छोड़ते नहीं है कभी भी, इनका ये है। और उसके बाद इन्होंने बैग वगैरह अपना पैक कर लिया था। उसके बाद ये इधर उधर आप देख ही सकते हैं अपना, ये कि कुछ छूट ना जाए, तो इधर उधर घूम ही रहे थे। फिर मैं जो है मैं बैठ गई थी आराम से। मैंने कहा पहले इनको ऑफिस निकलने दो, फिर इनका कुछ छूट गया तो एक कमरे में गए, अब पता नहीं शीशा वगैरह देखने गए या क्या गए। तो मैं इनसे बोलते भी हूँ हंसी मजाक में ना, मैंने कहा मेरे से ज़्यादा तो आपके वो होता है, इतनी देर में तो मैं तैयार होकर निकल लेती हूँ, जितने आप ऐसे घूमते फिरते चीज़ें करते रहते हो ना, काफ़ी टाइम लगा देते हो। मैंने कहा श्रृंगार ही नहीं पड़ते, जैसे औरतों को बोलते हैं ना, वैसे वाला। तो ऐसे हंसी मजाक हमारी सुबह सुबह चलती है। तो फाइनली अब ये जाने वाले थे ऑफिस, तो फिर मेरे पास ही मैं बैठी हुई थी। उसके बाद जो है आपको पता ही है, क्योंकि अब शाम को ही आने वाले थे, उस वाले ऑफिस जाते हैं तो बता के जाते हैं कि आज तो शाम ही हो जाएगी। वरना आसपास जैसे जाते हैं, जो पास वाला लक्ष्मी नगर वाला ऑफिस है इनका, तो वहाँ से तो फिर ये जल्दी भी आ जाते हैं। तो बस पतिदेव निकल गए हैं ऑफिस के लिए, और मैं लगूंगी अब अपने बाकी के जो घर के काम हैं उसमें।
तो कल मैंने घर की ना बहुत अच्छे से डस्टिंग करी थी, आपने व्लॉग में देखा भी होगा। तो आज मुझे डस्टिंग वगैरह तो करनी नहीं थी बस, लेकिन एक दो चीज़ें हैं मेन जैसे कि ये टेबल है तो इसकी मैं डेली ही डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि इस पे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रखनी हो जाती है, उठना बैठना होता है यहाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस पर रखी रहती है, तो थोड़ा बहुत दाग धब्बे से ना हो जाता है, कभी पानी का गिलास रख दिया, कभी कुछ रख दिया, वैसी चीज़ें। तो यहाँ की तो मैं कर देती हूँ डेली ही, क्योंकि ये ऐसा एरिया होता है ना, अगर कोई बाहर से भी आ जाए तो सबसे पहले यहीं बैठना होता है, तो वैसी चीज़ें होती है, तो इसलिए यहाँ पर तो डेली होती है। लेकिन जो चीज़ें ये होता है कि चलो आज नहीं करते तो वो रह जाती है, तो उसको मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा चलो दूसरे दिन तो वैसे करती हूँ, लेकिन एक आध दिन जैसे छोड़ देते हैं वैसे करती हूँ मैं। और कल मैंने बहुत अच्छे से पूरे घर की डस्टिंग करी थी, तो आज मैंने सिर्फ यहाँ की हॉल की करने के बाद सीधे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो फटाफट से मैं पूरे घर में लगा दूँगी झाड़ू। और मॉर्निंग रूटीन में ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो एक साथ ही करनी होती है। अब जैसे पतिदेव को ऑफिस भी जाना होता है, लंच भी बनाना होता है, उसके बाद मैं साफ़ सफाई का काम ना बाद में ही करती हूँ, क्योंकि फिर अगर इसमें भी पढ़ो ना तो वो चीज़ें लेट हो जाती है। तो इस वजह से मैं ये वाला काम ना, फिर मैंने कहा वो आराम से ऑफिस चले जाए नाश्ता करके लंच लेके, तो ये वाला काम फिर फ्री माइंड से आराम से होता है साफ़ सफाई का। तो बस यहाँ मैंने फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो है मैं सोच रही हूँ, जो कारपेट आप देख रहे हो ना, इसको मैं सोच रही हूँ कि संडे में ना कल जैसे पतिदेव भी घर रहेंगे तो उस दिन मैं इसको निकाल के इसकी साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि अकेले बिल्कुल भी मतलब कर तो मैं सकती हूँ, लेकिन जब मैं इसको वॉश करती हूँ ना तो अकेले नहीं हो पाता है इसका। तो जब वो घर में रहते तो मैं तभी सोचती हूँ, मैंने कहा थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा, क्योंकि वो जब पानी में निकालते हैं ना तो बड़े अच्छे से इसको वॉश कर देते हैं। तो ये मैं तभी सोच रही हूँ। और अभी तो मैं इसको ऐसी झाड़ू से, या ब्रश है ना, ब्रश से बिल्कुल इसे, इसकी जो डस्ट इसमें होती है वो निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद बारी आ जाती है मोपिंग की, तो आज मैं पोछा लगाऊंगी। मैंने गर्म पानी कर लिया था, तो हफ्ते में एक दो बार ना मैं गर्म पानी से पोछा लगा देती हूँ, जो कि बहुत ही साफ़ लगता है, एकदम क्लीन फर्श हो जाता है। तो उसमें आप थोड़ा सा हफ्ते में एक दो बार नमक भी डाल लो ना, तो जैसे नेगेटिविटी वगैरह होती है ना घर में, तो वो भी चली जाती है नमक डालने से। तो जब आप पोछा लगाते हो ना, हफ्ते में दो बार तो नमक डाल के लगाओ। तो मैंने भी देखो बड़ों से सुना है, या मैं वीडियो वगैरह देख लेती हूँ, तो जो चीज़ें मुझे थोड़ा सीखने को सही लगती है ना कि हाँ ये चीज़ चलो सही है, तो इसे मैं यूज़ करके देखती हूँ, तो वो चीज़ें मैं कर लेती हूँ, भले ही जैसा भी हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो नमक डाल के पोछा लगाने से वैसे बताया कि घर की नेगेटिविटी जो है दूर रहती है, तो इसलिए मेरा बहुत पहले से ही मैं कर लेती हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेडरूम में भी पोछा लगा दिया था, फिर मैंने बाहर वाले रूम में और किचन में भी लगा दिया। अब बारी आ जाती है हॉल की, तो फटाफट से हॉल में भी लगा दूँगी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हो रहा है टाइम शाम का 7 बजे का। तो आज दिन में मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, सारा काम निपटा के खाना वाना खा के ना आज मैं थोड़ी देर मार्केट चली गई थी, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा देखना था, अपने ब्लाउज़ वगैरह सिलवाने हैं। तो उस वजह से ना मैं यहाँ टेलर देखने गई थी। और वैसे तो डीएलएफ में आंटी है, वो मैं उनसे सिलवाती हूँ, बहुत अच्छा मतलब वो फिटिंग वगैरह और डिज़ाइन वगैरह बनाती है। लेकिन अभी वहाँ जाने का थोड़ा टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर ही देख लेती हूँ। तो अगर टाइम लगा तो पतिदेव के साथ फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं आज ही यहीं पर गई देखने के लिए। तो मुझे ऐसा कुछ खास अभी लगा नहीं। वैसे मैंने सिलवा के तो अभी देखा नहीं है, मैं सोच रही हूँ एक आध सिलवा के देखूँ, तो उसी चीज़ से फिर पता लग जाएगा कि कैसा है। तो अभी तो यही है, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी एक दो साड़ी है, उसका ब्लाउज़ बनवाना है और एक आध सूट वगैरह तैयार करवाना है, क्योंकि हमारे घर में आने वाली है शादी। तो अगले हफ्ते मुझे गांव जाना है, तो उस वजह से उस तैयारी में आज मैंने व्लॉग दिन में कंटिन्यू नहीं किया। मैंने सोचा कि अभी वैसे दिन में काम नहीं था, काम भी मेरा जल्दी ख़त्म हो गया था, और उसके बाद एडिटिंग वगैरह रह जाती है, वो मैंने कर ली थी। कपड़े वगैरह धोए थे, वो सुखाए हैं। शर्ट वगैरह थी हस्बैंड की वाइट, वो सारी मतलब धो के सुखाई। फिर दोबारा आज मैंने 2 बार मशीन लगाई, तो शर्ट वगैरह तो अभी मैंने हटा लिए बाहर से, और अभी जो दूसरे कपड़े थे वो सुखा दिए हैं। तो उससे पहले जो है
पतिदेव अभी आए नहीं हैं और मेरा चाय का इतना मन हो रहा है ना इस टाइम पे। फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी चाय क्या डिनर ही होगा, फिर वो कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने शाम की चाय नहीं पी ना, तो वो वाली आदत है, तो मैं सोच रही थोड़ी सी बना ही लेती हूँ। अभी पतिदेव को भी आज आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 8 बजे तक आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि बना ही लेती हूँ ना थोड़ी सी। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा है, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो फिर क्रेविंग सी होती है ना, तो मन होता ही है। तो बस वही मैं सोच रही थी अभी। तो मैं सोचा ये व्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ। सुबह से मैंने बनाया हुआ है व्लॉग। और साड़ी अभी मैं आपको दिखा तो देती, लेकिन अभी मैंने यार वो पहनी नहीं। अगर मैंने अभी दिखा दी ना स्क्रीन पे, फिर वो एकदम से ऐसे कॉपी होती है ना, तो जब तक पहनो ना चीज़ तब कॉपी हो जाए, तो मेरे को बड़ा दिक्कत सी रहती है। और जब मैं पहन लेती हूँ ना, चाहे मैं एक बार पहन लूँ उसके बाद कॉपी होती रहे, फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक मैं नहीं पहनती हूँ और वो उससे पहले ही कॉपी हो जाए ना, फिर मुझे सांप से लौट जाता है, सच बता रही हूँ। क्योंकि इतना चूज़ करके कोई कपड़ा लेता है और फिर वो कॉपी हो जाए ना, फिर थोड़ी दिक्कत बनती है। तो इस वजह से ना अभी मैंने पहले मैं क्या करती थी ना, जैसे कुछ लेकर आई ऐसे दिखा दिया, साड़ी वगैरह सूट की बात कर रही हूँ, तो वो ना एकदम से ऐसे कॉपी हो जाता है, सेम टू सेम डिक्टो वैसे। और अभी मैंने क्या कर दिया ना, अभी मैं पहन के तब आप लोगों को दिखाऊंगी, तो फिर कोई कॉपी करता रहे फिर फ़र्क नहीं पड़ता ना। क्योंकि अपना मन तो हो ही जाता है, जो आपने इतने चूज़ करके लिया है, इतना मतलब ढूंढ ढांड के लेते हो, तो अपना पहनने का वो तो हो ही जाता है ना। उससे पहले कोई और पहन ले और फिर आपका कॉपी करके, फिर वो मुझे बड़ा बुरा लगता है, बाद में कॉपी होता रहे। तो इस वजह से अभी नहीं दिखाऊंगी। लेकिन अभी शादी आने वाली है, मस्ती करेंगे गांव में, आप लोग को व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो किसकी शादी है क्या है अगले व्लॉग में बताऊंगी। अभी तो बता देती हूँ कि घर में बहुत ही मेरी करीबी हैं, तो उनकी शादी आने वाली है। वैसे आप लोग गैस करके बता सकते हो, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग्स जो पहले से देखते हैं ना, उनको पता ही होगा। मेरी ससुराल में है शादी, तो बताना अगर आप गैस कर सकते हो तो बस यही था। टेलर को ढूंढ ढांड के मैं आज आई हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो मेरी तैयारी थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत क्या, अभी ना के बराबर ही हुई है। और 4 तारीख की शादी है, 4 फरवरी की। तो देखते हैं कब तक तैयारी होती है, कब कैसे करते हैं, कब जाते हैं, सब आपको व्लॉग में अपडेट मिलते रहेंगे। तो यही था, दिन भर से उसी में लगी थी आज मैं। तो आज मैंने दिन में कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद मैं अभी आई, आके मैंने फिर थोड़ा बहुत किचन में 1-2 बर्तन थे वो किए और किचन वगैरह क्लीन करी। अब मेरा चाय का मन हो रहा है बहुत तेज़, और अभी मैं सोचूं पहले पूजा कर लेती हूँ, और पूजा करने के बाद फिर चाय बनाएंगे। तो अभी टाइम हो गया था शाम की दिया बत्ती का, तो मैं करने आ गई थी शाम की पूजा। और दिन में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं टेलर वगैरह देखने गई थी यहाँ पर, लेकिन मेरा मन ही नहीं मान रहा, क्योंकि मैं उन आंटी से सिलवाती थी ना, तो मेरा मन है कि मैं वहीं पर सिलवाऊँ। और यहाँ से ऐसे ऑटो मिलता है सीधा वहीं तक के लिए, DLF तक के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं पर सिलाई कराऊँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा, मतलब जैसे मेरे मन को भाने वाली चीज़ है ना, उनके पास ही ऐसे होता है, तो इस वजह से। लेकिन मैं यहाँ भी देख के आई कि इमरजेंसी में कभी कुछ कराना पड़ जाए। तो यहाँ पर है तो काफ़ी सारे जो टेलर्स वगैरह है, लेकिन वही है ना, जिससे आपने पहले कभी काम ना कराया हो तो वही चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए शाम की। तो शाम ही हो गई थी आज, दिन में मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, फिर मार्केट निकल गई थी। उसके बाद जो है यहाँ मैं पूजा कर लूँगी अभी, और उसके बाद जो बाकी का काम है अपना वो निपटाते। तो फिर मैंने पतिदेव से फ़ोन करके पूछा, उनको अभी आने में थोड़ा टाइम था। तो यार मेरी जो है ना चाय की क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, आज मैंने शाम की चाय नहीं पी थी, तो मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो जो मैंने अचार बनाया था ना मिर्च वाला, तो वो अभी प्लेट में ही रखा हुआ था, और मेरे पास कोई अभी ऐसा कंटेनर खाली भी नहीं था कि मैं उसे फिल करके रख सकूं। फिर मैंने जो लड्डू वाला कंटेनर था ना कांच का, तो उसमें से मैंने वो लड्डू निकाले, क्योंकि वो तो मैं अलग भी रख सकती हूँ। तो उनको मैं अलग निकाल के ना, उसमें जो मिर्चें थी तो उस जार में मैं वो भर के रख दूंगी, क्योंकि मिर्चें थोड़ी सी खाने लायक हो जाएंगी फिर वो। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये वाला व्लॉग, जब मैंने ये मिर्च का अचार बनाया था, और सच में इसमें से हमने एक खा के भी टेस्ट किया, ये बहुत ही टेस्टी बना है, पतिदेव ने भी बोला है। तो सच में अगर सब्जी वगैरह नहीं बनाई होती ना, कई बार तो ऐसे ही अचार वगैरह लेके अगर रोटी खाओ ना,
तो पराठा जो भी बनाओ आप बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने इस जार में अचार भर दिया है, तो थोड़ा सा ही, लेकिन ये है कि मैंने उसमें फिल करके रख दिया थोड़ा सा ऑयल डाल के। उसके बाद मैं अब बनाऊंगी अपनी चाय, क्योंकि चाय की मुझे क्रेविंग हो रही थी इस टाइम पे। और पिछले व्लॉग में मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपका घर बहुत सुंदर है। तो घर तो सच में ही सुंदर बनाने से होता है। मतलब मैं आपको सही बताऊं तो जब आप रहते हो ना जिस घर में, अगर आप दिल से रहोगे, दिल से चीज़ें करोगे और दिल से डेकोरेशन करोगे, सजाओगे अपने तरीके से, तो हर घर अच्छा ही लगने लगता है। तो बस मेरा यही है, मैंने बहुत से व्लॉग में बताया है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि मैं जहाँ रहती हूँ ना, मैं ये नहीं देखती हूँ किराए का है कि अपना है, लेकिन मैं रहती हूँ बहुत दिल से हूँ, अपना ही मान के रहती हूँ। तो उसी वजह से मैं इस तरीके से घर को रखने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इससे तो बड़ी अच्छी बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। तो मैं एफर्ट्स डालती हूँ तो आप लोगों को अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में। तो ये प्रीति का कमेंट था, तो ये मैंने उनको आंसर दे दिया, क्योंकि अब मुझे बोलते हो आप लोग कि नाम लेके बताया करो। तो मुझे अच्छा लगा आपका वो, जब आपने बोला ना आपका घर बहुत अच्छा लगता है, तो सच में बहुत अच्छा लगा वो। और आज था बसंत पंचमी, नेक्स्ट डे है, तो सुबह से बारिश हो रही थी पूरा दिन, मतलब सुबह से ही शुरू हो गई थी और दिन भर बारिश हुई है आज। तो आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं किया, तो ये मैं कल का ही कंटिन्यू कर रही थी। तो बस ये वाला व्लॉग जो है मैं करूँगी यहीं पर एंड। और कमेंट करना बसंत पंचमी वाले दिन कहाँ कहाँ पर बारिश हुई है। दिल्ली में तो पूरा दिन ही टिम 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 रहा है। तो बस यहाँ ये वाला व्लॉग करूँगी एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।